किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। वैसे भी हाथ खड़े करके पूरे जोश के साथ नारे लगाने। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आवाज तो किसान एकता जिंदाबाद। तो बड़ी खबर इस वक्त पानीपत के डाहर शुगर मिल से देख पा रहे हैं, जहां गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर जो किसान हैं वो शुगर मिल में पहुंचे हुए हैं और कांटे पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही जो किसान हैं करीब 10 बजे से ये किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर तमाम जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की ओर से कल जो है चुड़ूनी की ये कॉल थी किसान नेता की कि कल यानी आज 5 जनवरी को जो शुगर मिल है उस पर प्रदर्शन किया जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको पानीपत डाहर शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही जो शुगर मिल का जो कांटा है उस पर जमे हुए हैं। क्या कुछ कहना है किसानों का, आखिर क्यों सरकार द्वारा जो गन्ने के भाव है वो बढ़ाए नहीं जा रहे, कहाँ तक किसान लगातार जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कई दिन पहले ही जो सत्ता पक्ष के जो एमपी एमएलए हैं उनका घेराव जो है वो भी किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या सरकार इनकी जो मांगे हैं वो मानेगी या कब तक जो ये प्रदर्शन है वो चलने वाला है, वो बातचीत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सत्यवान नरवाल वो पहुँचे हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। नरवाल साहब क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पहले भी प्रदर्शन किया, गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आप फिर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसान गन्ना उत्पादक किसान है जो हरियाणा प्रदेश का, वो बड़ा दुखी है क्योंकि सरकारें चाहे किसी की भी रही, हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा रहता था। अब की बार जो पिछले साल तो 362 रुपये का था, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया है, जबकि सारी चीज़ें की बढ़ोतरी हो गई है। लेबर बढ़ चुकी है, खाद बीज तेल दवाई ज़मीन का मुनाफा सब कुछ बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। हमारी मांग है कि गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि जब यहाँ खोई का रेट है वो भी 400 रुपये क्विंटल बिकते, खोई भी, और गन्ना 362 रुपये बिकता है। ये बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध आज हरियाणा प्रदेश में गुरनाम सिंह चुड़ूनी साहब ने कॉल दी थी। आज प्रदेश के सभी शुगर मिलों में 12 बजे से 2 बजे तक सभी कांडे जाम है। किसानों ने स्वेच्छा से शुगर मिल को अपना गन्ना देना बंद कर दिया है और इससे पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐलान हो चुका है कि सभी शुगर मिलों में आज से धरने चालू हो चुके हैं और ये 9 तारीख तक सभी शुगर मिलों में 24 घंटे धरने चलेंगे। और निर्णय लिया गया है कि आगामी 10 जनवरी को करनाल जो अनाज मंडी है वो बहुत भारी संख्या में सभी गन्ना किसान उत्पादक वो वहाँ पहुँचेंगे और अगला निर्णय वहाँ पंचायत में ले लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। अब सरकार से हम किसान आर पार के मूड में है, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हरियाणा के अलावा यदि दूसरे जगह की बात करें तो वहाँ पर गन्ने के भाव जो ज़्यादा हैं और यहाँ पर भाव अभी तक बढ़ाए नहीं गए। देखिए, पंजाब सरकार में 380 रुपये का रेट है, जबकि वहाँ का लागत मूल्य पंजाब का किसान का कम आता है, क्योंकि किसान के लिए वहाँ बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, कई सुविधाएं पंजाब सरकार अलग से देती है। यहाँ हरियाणा प्रदेश के किसान का गन्ना का जो लागत मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे गन्ने में चीनी की रिकवरी भी ज़्यादा है और गन्ने की खेती भी ज़्यादा होती है। इसलिए हमारी मांग है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल कम से कम गन्ने का रेट दिया जाए। और इन्हीं किसानों के द्वारा ये सरकार चुनी गई थी और जब इन किसानों ने सरकार चुन के कुर्सी में बैठा दिया तो आज वही सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार को चाहिए कि 450 ही नहीं, बड़ा दिल खोल करके 460 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सरकार किसानों ने अपनी वोट दे के सरकार को बनाया है। सरकार ये कहती थी कि 2022 तक किसानों की इनकम होगी जो डबल होगी, आज डबल कर दी जाएगी। कितनी आपकी इनकम डबल हुई है? देखिए, हमारी इनकम डबल क्या, हमारी तो जीरो से भी माइनस में चली गई है। जो कि खर्चे थे वो सारे डबल हो चुके हैं। हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़े हैं। अगर हमें इस सरकार की बात करें तो पिछले 9-10 साल की बात करें, इस सरकार से पहले 2004 से 2014 की बात करें तो 200 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा था और इस 9 साल में इस सरकार में मात्र 52 रुपये ही गन्ने का रेट बढ़ा
गया है। ये सरकार बड़ी झूठ बोलने की मशीन है कि किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, इस किसानों के लिए मैं ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन किसान और मजदूर को बर्बाद करके रख दिया है। अब आने वाले समय में किसान और मजदूर इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुका है। रोहतक में देखा था कि आप लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया था, सरकार का पुतला भी जलाया गया था। कितना असर सरकार पर इसका पड़ता है? देखिए, बेशरम सरकार है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस सरकार ने अपनी श्रम को बेच खाया है। इतना होने के बावजूद हम इसी सरकार के आदमी हैं और हमारे द्वारा ये सरकार बनाई गई थी, और आज हमारे विरुद्ध इतना अन्याय कर रही है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? इस अन्याय के विरुद्ध हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। काफ़ी किसान पहुंचे हुए हैं सुबह से। जाखड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे भाई? सुबह से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसानों को भी दिक्कतें आ रही हैं। आज सांकेतिक धरना है हमारा पूरे हरियाणा के सभी शुगर मिलों पे। हरियाणा का गन्ना किसान इस सरकार को चैलेंज दे रहा है आज सांकेतिक धरने के माध्यम से। वार्निंग है सरकार को सीधे तौर पे कि आज तो हम 2 घंटे के लिए मिल रोक रहे हैं। अगर आप लोगों की अकल पे जो पत्थर पड़े हैं वो नहीं साफ हुए, आप जो अंधी गूंगी बहरी जालिम जुल्मी शोषण करने वाली जो ये सरकार है, अगर ये नहीं मानी तो इतना बड़ा आंदोलन हरियाणा की धरती पे होगा कि आप लोग जो है दोबारा बोए नहीं जमोगे बीजेपी की और ये खट्टर और जेजेपी की सरकार। आज सांकेतिक है 10 जनवरी को करनाल की अनाज मंडी में पूरे हरियाणा का गन्ना किसान, समस्त किसान मजदूर वहाँ लामबंद होंगे और इस सरकार को अपनी एकता का एहसास करवाएंगे। वैसे तो ये बहुत बेशरम सरकार है, ये इतनी बेशरम और निहायत ही घटिया सरकार है कि ये बार बार जब तक इनका फिल्टर इस सरकार के नहीं फाड़े जाते तब तक ये नहीं मानती। उस 10 तारीख को हरियाणा के किसान अपनी ताकत वहाँ दिखाएंगे। बहुत बड़ी महापंचायत है, लाखों की संख्या में किसान पहुँचेंगे। उस दिन वहाँ जो मंच से जो फैसला लिया जाएगा, तब तक सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं सरकार को घुटने जो है सरकार के रगड़वा देंगे किसान। ये हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। आंदोलन लंबा चलेगा अगर सरकार चाहेगी। आंदोलन के परिणाम क्या हैं? किसी भी परिस्थिति बिगड़ने की सारी जिम्मेवारी, किसी भी जान माल की जिम्मेवारी वो सरकार की रहेगी। सरकार समय रहते अपनी बुद्धि पे लगाम लगाए और किसानों को जायज़ जो हमारा 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव का जो हम मांग कर रहे हैं वो लागू करें, क्योंकि हमेशा पंजाब से ज़्यादा हरियाणा के गन्ने के रेट रहते थे। लेकिन यहाँ महंगाई, आप कह रहे थे आमदनी दुगनी की बात, यहाँ महंगाई तो दुगनी होगी है, लेकिन ये बिल्कुल बर्बाद करने पे इस देश के अन्नदाता को, मजदूरों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को, दलितों को, समाज का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। तो सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। हम सरकार को वार्निंग देने के लिए आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। भाजपा सरकार ये कहती है कि भाई किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेके आ रही है और किसानों को जो बिल्कुल ये योजना काम कर रही है, ये योजना बना रही है। वो योजना है किसानों को कैसे बर्बाद किया जाए, मजदूरों को कैसे मारा जाए, इस देश के आम नागरिक का गला कैसे घोटा जाए। उन योजनाओं पे मुझे लगता है ये केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ये योजनाएं कर रही हैं। हमारे फायदे के लिए कोई नहीं सोच रहा। ये वही किसान है जो इस देश का पेट भरता है। जिस किसान के बेटे इस पूरे देश की सीमाओं पर पूरे देश का पहरा दे के आम नागरिकों की सुरक्षा करते हैं, आज उस देश में वो किसान जो है बर्बाद होने के कगार पे खड़ा है। हमें मतलब या तो आत्महत्या को मजबूर कर रहे हैं या तो हमें परमिशन दे सुसाइड करने की ये सरकार, नहीं तो जो है हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो परिणाम बहुत भयंकर भुगतने के लिए सरकार और प्रशासन, शासन प्रशासन तैयार रहे। हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे अपनी लड़ाई। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम जो ज़िले के किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं डाहर शुगर मिल में और लगातार सरकार से ये नाराज़ जो है वो नज़र आ रहे हैं। और गन्ने के भाव यदि नहीं बढ़ाए जाते तो आगामी 10 जनवरी को करनाल में तमाम जो किसान हैं वो एकजुट होंगे और वहीं से जो आगे का जो फैसला है लिया जाएगा। लेकिन तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें भी और इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जोरदार नारे लगाएंगे भाई, ताकि जितने किसान जो है शहरों में भी है उनके पास भी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हमें खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वैसे भी हाथ खड़े करके पूरे जोश के साथ नारे लगाने। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद।
तो बड़ी खबर इस वक्त पानीपत के डाहर शुगर मिल से देख पा रहे हैं, जहां गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर जो किसान हैं वो शुगर मिल में पहुंचे हुए हैं और कांटे पर बैठे हुए हैं। सुबह से ही जो किसान हैं करीब 10 बजे से ये किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर तमाम जो किसान हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप की ओर से कल जो है चुड़ूनी की ये कॉल थी किसान नेता की कि कल यानी आज 5 जनवरी को जो शुगर मिल है उस पर प्रदर्शन किया जाएगा। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको पानीपत डाहर शुगर मिल से दिखा रहे हैं, जहां तमाम जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं और सुबह से ही जो शुगर मिल का जो कांटा है उस पर जमे हुए हैं। क्या कुछ कहना है किसानों का, आखिर क्यों सरकार द्वारा जो गन्ने के भाव है वो बढ़ाए नहीं जा रहे, कहां तक किसान लगातार जहां प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कई दिन पहले ही जो सत्ता पक्ष के जो MP MLA हैं उनका घेराव जो है वो भी किया गया था, लेकिन उसके बाद क्या सरकार इनकी जो मांगे हैं वो मानेगी या कब तक जो ये प्रदर्शन है वो चलने वाला है, वो बातचीत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सत्यवान नरवाल वो पहुंचे हैं, सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। नरवाल साहब, क्या कहना चाहेंगे? लगातार किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पहले भी प्रदर्शन किया, गन्ने के भाव बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज आप फिर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसान गन्ना उत्पादक किसान है जो हरियाणा प्रदेश का, वो बड़ा दुखी है क्योंकि सरकारें चाहे किसी की भी रही, हरियाणा प्रदेश में गन्ने का रेट सबसे ज़्यादा रहता था। अब की बार जो पिछले साल तो 362 रुपये का था, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया है, जबकि सारी चीज़ें की बढ़ोतरी हो गई है। लेबर बढ़ चुकी है, खाद बीज तेल दवाई ज़मीन का मुनाफा सब कुछ बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है। हमारी मांग है कि गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि जब यहाँ खोई का रेट है वो भी 400 रुपये क्विंटल बिकते, खोई भी, और गन्ना 362 रुपये बिकता है। ये बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध आज हरियाणा प्रदेश में गुरनाम सिंह चुड़ूनी साहब ने कॉल दी थी। आज प्रदेश के सभी शुगर मिलों में 12 बजे से 2 बजे तक सभी कांडे जाम हैं। किसानों ने स्वेच्छा से शुगर मिल को अपना गन्ना देना बंद कर दिया है और इससे पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐलान हो चुका है कि सभी शुगर मिलों में आज से धरने चालू हो चुके हैं और ये 9 तारीख तक सभी शुगर मिलों में 24 घंटे धरने चलेंगे। और निर्णय लिया गया है कि आगामी 10 जनवरी को करनाल जो अनाज मंडी है वो बहुत भारी संख्या में सभी गन्ना किसान उत्पादक वो वहाँ पहुँचेंगे और अगला निर्णय वहाँ पंचायत में ले लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सर्वमान्य होगा। अब सरकार से हम किसान आर पार के मूड में है, इसके लिए चाहे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। हरियाणा के अलावा यदि दूसरे जगह की बात करें तो वहाँ पर गन्ने के भाव जो ज़्यादा हैं और यहाँ पर भाव अभी तक बढ़ाए नहीं गए। देखिए, पंजाब सरकार में 380 रुपये का रेट है, जबकि वहाँ का लागत मूल्य पंजाब का किसान का कम आता है, क्योंकि किसान के लिए वहाँ बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, कई सुविधाएं पंजाब सरकार अलग से देती है। यहाँ हरियाणा प्रदेश के किसान का गन्ना का जो लागत मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे गन्ने में चीनी की रिकवरी भी ज़्यादा है और गन्ने की खेती भी ज़्यादा होती है। इसलिए हमारी मांग है कि 450 रुपये प्रति क्विंटल कम से कम गन्ने का रेट दिया जाए। और इन्हीं किसानों के द्वारा ये सरकार चुनी गई थी और जब इन किसानों ने सरकार चुन के कुर्सी में बैठा दिया तो आज वही सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार को चाहिए कि 450 ही नहीं, बड़ा दिल खोल करके 460 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सरकार किसानों ने अपनी वोट दे के सरकार को बनाया है। सरकार ये कहती थी कि 2022 तक किसानों की इनकम होगी जो डबल होगी, आज डबल कर दी जाएगी। कितनी आपकी इनकम डबल हुई है? देखिए, हमारी इनकम डबल क्या, हमारी तो जीरो से भी माइनस में चली गई है। जो कि खर्चे थे वो सारे डबल हो चुके हैं। हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़े हैं। अगर हमें इस सरकार की बात करें तो पिछले 9-10 साल की बात करें, इस सरकार से पहले 2004 से 2014 की बात करें तो 200 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का रेट बढ़ा था और इस 9 साल में इस सरकार में मात्र 52 रुपये ही गन्ने का रेट बढ़ा है। ये सरकार बड़ी झूठ बोलने की मशीन है कि किसानों की आमदनी बढ़ा देंगे, इस किसानों के लिए मैं ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन किसान और मजदूर को बर्बाद करके रख दिया है। अब आने वाले समय में किसान और मजदूर इस सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार हो चुका है।
रोहतक में देखा था कि आप लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया था, सरकार का पुतला भी जलाया गया था, कितना असर सरकार पर इसका पड़ता है? देखिए, बेशरम सरकार है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इस सरकार ने अपनी श्रम को बेच खाया है। इतना होने के बावजूद हम इसी सरकार के आदमी हैं और हमारे द्वारा ये सरकार बनाई गई थी और आज हमारे विरुद्ध इतना अन्याय कर रही है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? इस अन्याय के विरुद्ध हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। काफ़ी किसान पहुंचे हुए हैं सुबह से। जाखड़ साहब, क्या कहना चाहेंगे भाई? सुबह से किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसानों को भी दिक्कतें आ रही हैं। आज सांकेतिक धरना है हमारा पूरे हरियाणा की सभी शुगर मिलों पे। हरियाणा का